हेलो दोस्तों, मैं हबीब एक्सेल मास्टर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से। आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं एक इनवॉइस का फॉर्मेट बना हुआ है जो बिल बुक होता है उस टाइप का। आप देख लीजिए, ये मैंने एमएस वर्ड में बनाया है। तो अब चलिए इस वीडियो में बताता हूँ कि ये कैसे बनाया गया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम इसको बंद कर दिए हैं। अब हम लेंगे क्या, एक एमएस वर्ड ओपन करेंगे। सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ से हम ब्लैंक पेज लेंगे और ब्लैंक पेज लेने के बाद यहाँ पे जाएंगे लेआउट में। लेआउट में साइज को कर देंगे A4। आप अपने हिसाब से भी उस साइज को एडजस्ट कर सकते हैं जो आपकी जरूरत हो, और मार्जिन कर देंगे नैरो। उसके बाद से हम चलते हैं। अब यहाँ पे हम टेबल इंसर्ट करके हमने बनाया था, तो हम चलते हैं इंसर्ट टेबल में और यहाँ से इंसर्ट टेबल लेंगे। तो अब इंसर्ट टेबल में जाने के बाद यहाँ से आप देख रहे हैं कि बहुत सारा बॉक्स दिख रहा है, सेल दिख रहा है। तो हमें आइडिया नहीं है कि हम कितना सेल लेंगे यहाँ पे, यानी कि कितना इंसर्ट करने वाले हैं सेल। तो हम ऐसे बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से 2 4 5 ज्यादा ही लेंगे, क्योंकि हमें हो सकता है कि ज्यादा जरूरत पड़े या कम की। तो हम यहाँ से बाय डिफॉल्ट इतना ले लेते हैं। आप चाहे तो जितना भी ले लें, क्योंकि हम बाद में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो हमने एक टेबल ले लिया है, और टेबल लेने के बाद हम सबसे पहले उसमें लिखेंगे हेडिंग, उसका किस नाम से आप बना रहे हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्सेल मास्टर। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में शिफ्ट दबा करके और राइट एरो, या फिर आप इसको यहाँ से क्लिक कीजिए और क्लिक करके माउस से भी यहाँ से यहाँ तक आइए। आखिरी वाले, ये जो आखिरी आपका सेल दिख रहा है, यहाँ तक आना है। और यहाँ तक आने के बाद आपको जाना है लेआउट में। ये वाला जो लेआउट है यहाँ पे नहीं जाना है, इधर वाला जो लेआउट है यहाँ पे जाना है। और लेआउट पे क्लिक करते ही मर्ज सेल का ऑप्शन दिखेगा आपको। हो सकता है आपका स्क्रीन छोटा हो तो ये आपको ऊपर के साइड में दिखे, बट ये मर्ज वाला सेक्शन है, इसी सेक्शन में मर्ज सेल दिखेगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद ये देखिए मर्ज हो गया। अब यहाँ पे फिर से हम जा रहे हैं होम टैब पे। होम पे जाने के बाद इसका साइज हम बढ़ा लेंगे, फॉन्ट साइज जो आपकी रिक्वायरमेंट हो अपने हिसाब से। हमने 72 रख लिया है। और इसका अलाइनमेंट जो है हम कर दे रहे हैं यहाँ पे बीच में, यानी कि सेंटर में। और इसको बोल्ड कर देते हैं, और इसका फॉन्ट का कलर हम ग्रीन था तो हम ग्रीन दे देते हैं। चलिए, ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसके नीचे मेरा एड्रेस लिखना था, तो एड्रेस में हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसमें नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से आप पकड़ के खींच भी सकते हैं। देखिए माउस का कर्सर मेरा अभी आई मोड में है, यानी कि हम टाइपिंग के मोड में है। और यहाँ पे जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जाने के बाद अब देखिए कर्सर का मेरा आइकन चेंज हो रहा है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जैसे आइएगा, अब ये बता रहा है कर्सर कि आप यहाँ से क्लिक करके और टेबल को नीचे ऊपर की तरफ रिसाइज भी कर सकते हैं, पूरे टेबल को जो आप सिलेक्ट किए हैं वहां से। तो हम इतना थोड़ा सा ले लेते हैं, और ये लेने के बाद हम इसमें लेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स जो कि एड्रेस लिखना है मुझे। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। ये यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ कर लेंगे, और इसमें लिख देते हैं एड्रेस। एड्रेस लिखने के बाद हम लिख देते हैं चलिए एड्रेस लिख दिया हम। अब एड्रेस लिखने के बाद क्या करेंगे, हम शेप पे क्लिक करके, और ये जो शेप का फिल आप देख रहे हैं, कभी भी टेक्स्ट बॉक्स आप लीजिएगा तो हमेशा शेप फिल को नो फिल कर लीजिएगा, अगर आपको कलर नहीं देना है तो। और आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर देंगे हम। ये मेरा देखिए, ये लिख लिए हम, टेक्स्ट बॉक्स में लिखे हुए हैं एड्रेस। आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, जहां आप चाहे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसके नीचे चलते हैं। तो ये वाला जो लाइन है हम इसको ऊपर थोड़ा सा ले जाके यहाँ पे छोड़ देंगे, और ये जो नीचे वाला लाइन है इसको पकड़ के थोड़ा सा हम नीचे खींचेंगे यहां तक। और इन सारे सेल को हम सिलेक्ट करके और लेआउट में जाके मर्ज कर देंगे। और यहाँ पे हमें क्या क्या लिखना था, इनवॉइस नंबर, डेट और कस्टमर का नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर जो लिखना था। तो इसके लिए भी हम जा रहे हैं शेप्स में और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, और यहाँ पे ड्रॉ करके लिख देते हैं इनवॉइस नंबर। और इसी का एक डुप्लीकेट बना लेंगे हम, क्योंकि हमें डेट भी चाहिए। तो कंट्रोल डी दबाइएगा कीबोर्ड में। अब देखिए इसमें क्लिक करके हम कंट्रोल डी दबाएंगे तो देखिए कुछ और खुल करके आ रहा है फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। तो इसके लिए क्या करना है, अगर ऐसा आपके साथ भी होता है
तो आप जब ये क्लिक किए हैं तो देखिए अभी माउस मेरा लेके जाएंगे यहाँ पे, देखिए अभी माउस का कर्सर चेंज हो गया है, ये देखिए आइकन चेंज हो रहा है, यहाँ पे आइकन दूसरा है। यहाँ पे जाकर के क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कंट्रोल डी दबाएंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाइएगा तो ये क्या होगा कि आपका एक और डुप्लीकेट बन करके आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पे ले लेंगे दाहिने साइड में जहां कि हम डेट लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिख देंगे डेट, इसको मिटा करके और सेव फॉर्मेट में जाके सेव फिल को कर देंगे नो फिल, आउटलाइन को कर देंगे नो आउटलाइन, इसका भी हम वैसे ही कर दे रहे हैं। चलिए ये हो गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे नीचे एड्रेस, मोबाइल नंबर कस्टमर का, तो इसके लिए भी हम टेक्स्ट बॉक्स या तो नया ले लीजिए या फिर इस पे क्लिक करके कंट्रोल डी दबाइए और एक आपका बन के आ गया। और ये यहाँ से आप यहाँ तक हम खींच देते हैं जहां तक आपको चाहिए। अब यहाँ पे लिख देंगे हम नेम और आप डॉट का यूज कर लीजिएगा, हम डॉट का यूज कर, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं आप। और यहाँ पे लिखेंगे हम मोबाइल नंबर, मोबाइल, आप जितना स्पेस चाहे इसमें दे सकते हैं और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर आप ले जाना चाहे इसको। तो हम कंट्रोल डी से एक और ले लिए हैं इसको टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे हो जाएगा मेरा कस्टमर का एड्रेस, एड्रेस हो गया। मोबाइल नंबर यहाँ सेलेक्ट करके और हम डॉट 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 यूज कर लेते हैं ताकि ये, अब कस्टमर का नेम थोड़ा सा छोटा होता है तो ये ले लिए है, मोबाइल नंबर 10 अंक का लिखना है तो ये ठीक है, और एड्रेस बड़ा भी हो सकता है इसलिए हम यहाँ तक ले लिए। अब ये लिखने के बाद अब हमें चलना है इसके नीचे वाले सेल में, तो ये थोड़ा सा हम इसको और ऊपर लेके जाएंगे, इसको पकड़ के यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं हम सीरियल नंबर, इसके बगल वाले में आप लिख दीजिएगा डिस्क्रिप्शन या पार्टिकुलर, जो भी लिखना चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हो गया क्वांटिटी, यानी कि कितना पीस आप सामान बेच रहे हैं, रेट किस रेट से बेच रहे हैं, और ये हो गया टोटल। तो ये चीज हमने लिख लिया। हमें जो बिल बुक था हमारा, जो इनवॉइस का फॉर्मेट था, उस पे जो दिख रहा है आपको, ये इतनी ही चीजें चाहिए थी हमें, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 2 टेबल है मेरा, ये एक्स्ट्रा बन गया, 2 सेल एक्स्ट्रा दिख रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, टोटल वाले में क्लिक करके और ये 3 को सिलेक्ट करेंगे और लेआउट में जाके मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे तो ये मर्ज हो गया। और इसको भी एक बार हम मर्ज कर लेते हैं और ये भी मर्ज कर लेंगे हम। अब क्या कि मुझे जितनी जरूरत थी उतना हमने बना लिया। अब इसको क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिए, आपको कितने, टोटल हमें इतना ठीक है। रेट भी हमको ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि हम तो उसमें अमाउंट ही लिखने वाले हैं, और क्वांटिटी भी ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे अगर कोई किलो में सामान बेचता है तो किलो लिखेगा, कोई मीटर में बेचता है तो मीटर, कोई पीस में बेचेगा तो पीस लिख लेगा। सीरियल नंबर में 1 2 3 4 देना होता है तो इसमें भी ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके और शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाएंगे और यहाँ होम में जाके इसका अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा के 12 और इसको बोल्ड कर देते हैं। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे लेके जाना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके माउस से और इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे। कहाँ तक जाना है मुझे, पेज एक ही लेना है तो हम थोड़ा सा दूर कर देते हैं ताकि हमें आइडिया मिल सके कि हम कहाँ तक जा रहे हैं। चलिए ये 1 पेज, चलिए ये हमारा 1 पेज तक हम पहुंच गए हैं। अब इतना चीज लिखने के बाद मुझे यहाँ पे टोटल देना है उसका, जो हम आपको दिखाए थे। तो इंसर्ट में जाएंगे और टेबल में जाएंगे, और टेबल में इस बार क्या करेंगे हम, ये देखिए आपको दिख रहा है ड्रॉ टेबल, ये इस पे क्लिक कीजिएगा ड्रॉ टेबल पे। तो इससे क्या होता है, देखिए पेन का आइकन आपका जो बन गया वो पेन की तरह बन गया। अब क्या करना है, हमें यहां से यहां तक खींच देना है, एक टेबल बन गया। और उसके बाद से क्या करेंगे, एक और ले लेंगे हम यहां से यहां तक, फिर एक और ले लेते हैं हम यहां से यहां तक, और फिर एक और यहां से यहां तक। फिर इस पे क्लिक कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों सेल को सिलेक्ट करना है और मर्ज सेल, फिर सेलेक्ट कीजिए, और कीबोर्ड में आप चाहें तो मर्ज करने के लिए Alt J L और M दबाइएगा तो भी मर्ज हो जाएगा। यानी कि ये सिलेक्ट कीजिए Alt J L M, ये टाइप कीजिएगा
तो भी आप मर्ज कर सकते हैं। Alt+J+L+M, ये मर्ज हो गया। यहाँ पे हम लिख रहे हैं टोटल, इसका फॉन्ट का टोटल, इसका फॉन्ट का हम, आप चाहे तो यहाँ से केस चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप कर लीजिए। या उसके नीचे हो गया डिस्काउंट, और यहाँ पे टाइप हो गया टोटल, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। डिस्काउंट के बाद हो गया मेरा जीएसटी या टैक्स, जो भी, अब तो जीएसटी ही चल रहा है अपने देश में, तो हम जीएसटी ही लिख देते हैं। और यहाँ पे हो गया ग्रैंड टोटल या फिर फाइनल अमाउंट। ये चीजें हमने लिख लिया है, टोटल कितना हुआ। अब ये हम इसको सेलेक्ट करके और सिलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। आप अपने हिसाब से भी इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब ये जो नीचे वाला सेल दिख रहा है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और इसको भी Alt+J+L+M करके मर्ज कर देंगे, या फिर आप माउस से भी मर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं हम T&C, यानी कि आपका जो दुकान का कंडीशन है या आपके शॉप का जो भी है, यहाँ पे आप जो चाहे हम लिख सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट कुछ भी लिख देता हूँ, रिफंड पॉलिसी 7 days, यानी कि कोई कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदता है तो 7 दिन में रिफंड कर सकता है। आप चाहे तो अपने हिसाब से, या फिर आप किसी दुकान के लिए बना रहे हैं, किसी दुकानदार के लिए बना रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ये मेरा फॉर्मेट यहाँ तक बन के रेडी हो गया है। अब इसमें हमें पेज को कलर देना है, अगर आप तो कलर भी दे सकते हैं। डिजाइन में जाइएगा, यहाँ पे इस डिजाइन में नहीं जाना है, ये टेबल वाले में आपको जाना है। यहाँ पे पेज वाले लेआउट सेक्शन में आइएगा तो डिजाइन टैब दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए और राइट साइड में आइए। यहाँ पे 3 चीजें दिखेगी, पेज बॉर्डर, पेज कलर, वाटरमार्क। वाटरमार्क भी आप लगा सकते हैं, पेज कलर भी, पेज बॉर्डर भी। तो हमको बॉर्डर नहीं देना, हमको सिर्फ पेज कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ से पेज कलर ले लेते हैं। अब देखिए ये बन के तैयार हो गया है मेरा बिल बुक। आप देख रहे हैं कैसे दिख रहा है। आप इसको प्रिंट करवा करके और जहां से भी चाहे आप प्रिंट करवा सकते हैं और यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसको पीडीएफ बना के किसी को भेज सकते हैं। तो पीडीएफ बनाने के लिए एमएस वर्ड में, जो मैं यूज कर रहा हूं एमएस वर्ड, ये 2016 या 365 दोनों में, या 2010 में भी ऑप्शन देता है। यहाँ पे फाइल में जाइएगा, जो यहाँ से, तो फाइल में जाने के बाद आपको नीचे एक सेव एज का ऑप्शन मिलता है और एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। ये 2 ऑप्शन से आप पीडीएफ बना सकते हैं। पहले सेव एज पे क्लिक कीजिएगा तो ये लोकेशन पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, तो हम ब्राउज करके कर दे रहे हैं डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे इसका नाम लिख देते हैं बिलिंग, बिल फॉर्मेट। और नीचे जो सेव टाइप दिख रहे हैं आप, ये जो सेव टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसमें क्लिक कीजिएगा तो नीचे आपको पीडीएफ यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप पीडीएफ पे क्लिक कीजिए और सेव कर दीजिए। तो ये क्या होगा, पीडीएफ में आपका सेव होकर यहाँ सामने दिख गया। अब इसको प्रिंट करके आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका था कि फाइल पे जाइए और यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले पे क्लिक कर दीजिए। एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा आपको। इसमें से ऊपर वाले पे ही रहने देना है क्रिएट पीडीएफ पे, और यहाँ से क्लिक कर देना है क्रिएट पीडीएफ पे। अब यहाँ पे भी क्लिक कीजिएगा तो ये लोकेशन पूछ रहा है, तो हम डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे भी आप फाइल का नाम जो चाहे ले सकते हैं। मैं कुछ भी 1 2 3 जो भी चाहे हम दे सकते हैं। और इसमें क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश पे क्लिक कीजिएगा तो ये भी सेव करके और आपको ओपन करके भी दे देगा। अब इसको यूज आप कहीं पे भी कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। शेयर कीजिए। थैंक यू।